अर्ज किया था, चंद जुमलों में उसका खुलासा मैं अर्ज कर देता हूँ ताकि बात को आगे चलाना आसान हो जाए कि मोजज़ा का जो लफ्ज़ है इसका लफ्ज़ी माना है आजिज़ कर देने वाली चीज़। और कुरान मजीद में इस मफ़हूम के लिए मोजज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि आयत या बय्यना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मुतअख़िरीन ने इसको मोजज़ा के मफ़हूम में या मोजज़ा के अल्फाज से ताबीर किया है। मोजज़ा जो है वो अल्लाह ताला के कानून के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं होती बल्कि आदत के ख़िलाफ़ एक चीज़ होती है। यानी इससे अल्लाह ताला का कानून नहीं टूटता, अल्लाह का कानून यही होता है लेकिन वो आदत से या रूटीन से हट के होता है। चीज़ों की दो किस्में हैं, बाज़ चीज़ें
रूटीन के मुताबिक होती हैं, जिन्हें अमूर आदिया कहा जाता है, और बाज़ चीज़ें रूटीन से हट के होती हैं, जिन्हें अमूर गैर आदिया कहा जाता है। अमूर आदिया जो हैं उन पर कोई ताज्जुब नहीं होता, जैसे इंसान बोलता है, इंसान चलता है, ये अमूर आदिया हैं। अमूर गैर आदिया वो हैं कि जो रूटीन से हट के होती हैं चीज़ें, जैसे पत्थर बोले, दरख्त चले, तो ये अमूर गैर आदिया हैं। जो काम अमूर गैर आदिया हों, अगर उनका ज़ुहूर किसी पैगंबर की ज़ात से हो तो उसे मोजज़ा कहते हैं। अगर ऐसी ही चीज़ का ज़ुहूर किसी गैर पैगंबर से हो, वो सहाबी हो, वो ताबी हो, कोई भी हो, उसे करामत कहा जाता है। अगर गैर आदि चीज़ का ज़ुहूर किसी आम मुसलमान से हो, उसे मऊनत कहते हैं, मऊनत। और अगर किसी काफिर से हो तो उसे इस्तिदराज कहा जाता है। जैसे हज़रत मूसा के मुकाबले में जादूगर आए, आपने अपने असा मुबारक को अजदहा बना दिया और जादूगरों ने अपनी रस्सियों को छोटे छोटे सांप बना दिया। तो जादूगरों का ये अमल इस्तिदराज कहलाएगा और हज़रत मूसा का ये अमल मोजज़ा कहलाएगा। और अगर किसी गैर नबी से किसी ऐसी चीज़ का ज़हूर हो जो उसकी मज़ीद ज़िल्लत का सबब बन जाए, तो इसे इहानत कहा जाता है, इहानत। जैसे मुसैलमा कज़्ज़ाब ने एक कुएं के पानी को ऊंचा करने के लिए उसमें थूका तो पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, इसे इहानत कहा जाता है। और जो मोजज़ा होता है, ये एक तो इसलिए होता है कि दुनिया ये बात जान ले कि अल्लाह ताला ने कायनात को एक सिस्टम के तहत चलाया है, एक ये सुन्नत या ज़ाब्ते के तहत चलाया है। लेकिन अल्लाह ताला इस ज़ाब्ते का पाबंद नहीं है। वो जब चाहता है ज़ाब्ता बदल के उसका और ज़ाब्ता बन जाता है। मसलन अल्लाह ताला का ज़ाब्ता है कि दरख्त नहीं चलेंगे, लेकिन अल्लाह के ज़ाब्ते में ये बात भी थी कि जब एक यहूदी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेगा कि मैं आपको पैगंबर तब मानूंगा जब वो दरख्त आपकी रसालत की गवाही दे, उस वक़्त दरख्त चलेगा भी और सरकार की रसालत की गवाही भी देगा। ये अल्लाह के कानून में था, लेकिन आदत से हट के था। और मोजज़ा जो होता है ये अंबिया को इसलिए दिया जाता है कि बंदा कभी अपने जैसे बंदे क्या फर्मा बरदार नहीं होता, कभी अपने जैसे बंदे का कायल नहीं होता। जिसमें ये कोई जायद चीज़ मानता है उसी का कायल होता है। अगर पैगंबर भी आम बंदों की तरह बेबस होते तो लोग कभी उनको पैगंबर ना मानते। अल्लाह ताला ने उन्हें मोजज़ात दिए, कई तरह के मोजज़ात दिए, ऐसी ऐसी दलीलें दी, ऐसे ऐसे मोजज़ात दिए कि उन्हें ज़माना जिस काम को नहीं कर सकता था, अल्लाह के पैगंबरों की ज़ात से वो हो जाता था। तो इसलिए अल्लाह ताला ने मोजज़ात दिए। और एक चीज़ ज़मीनी हकीकत होती है,
ज़मीनी हकीकत ये है कि दलील की बात 5% बंदे भी नहीं समझते, लेकिन ऐसी बातों को सारे लोग समझ लेते हैं। दलील की बात बहुत कम बंदे समझने वाले होते हैं। मैंने अर्ज किया था कि एक मुशरिक आ जाए, धैर्य आ जाए, मुल्हिद आ जाए, वो सामने एक मट्टी को चिमटी बुलाकर चला दे तो कितने लोग हैं जो उसके कायल हो जाते हैं। ये इंसानी कमज़ोरी है, ये इंसानी जबिलत है। तो अल्लाह ताला ने इस तरीके से अंबिया किराम को मोजज़ा दिया। अब सामीन मोहतरम, ज़रा सीरत में मोजज़ात का मकाम और मर्तबा वो हमें समझना चाहिए। फिर मैं आता हूँ मोजज़ात की अक़साम की तरफ। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी कायनात के लिए उसवा-ए हसना है। सिर्फ कोई एक पहलू नहीं है, यानी हमारे यहाँ तो कह देते ना, छोड़े जी, उसका ज़ाती मामला है। पैगंबर का ज़ाती मामला भी उम्मत के लिए नमूना है। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। सीरत जो है बुनियादी तौर पे उसकी 3 किस्में हैं। एक खसाइल, एक फ़ज़ाइल और एक शमाइल। यानी सीरत को बुनियादी तौर पर 3 किस्मों में तकसीम किया गया है। फ़ज़ाइल, खसाइल और शमाइल। फ़ज़ाइल क्या हैं? अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो फजीलतें और शानें अता फरमाई। आपके नूर को अल्लाह ताला ने पूरी कायनात से पहले बनाया। आपका नूर उस वक़्त भी अल्लाह को सजदे करता रहा जब कायनात नहीं थी। अल्लाह ताला ने अंबिया से आप पर ईमान लाने का अहद लिया। आप इमामुल अंबिया हैं, अल्लाह आप पे दरूद भेजता है। तमाम जो खसाइल जिनको कहा जाता है, ये खसाइस, खसाइल नहीं खसाइस, वो एक्चुअली आपके फ़ज़ाइल हैं। और अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतनी फजीलतें अता फरमाई हैं कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। तनाही कहते हैं शुमार करना, गिनना, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको इतनी शानें अता फरमाई हैं, इतनी फजीलतें अता फरमाई हैं कि आदाद की गिनती ख़त्म हो जाती है, लेकिन मेरे आका आपकी शानें ख़त्म नहीं होती। तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। इसको फजीलतें कहा जाता है, फ़ज़ाइल। दूसरी चीज़ है खसाइल। खसाइल ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को, उसकी इंतज़ामी या लॉजिकली पहलू को समझना। कि मसलन आप देखें, ग़ज़वा बदर हुआ, किस तरह आपने प्लानिंग की। ये जो हज़रत खालिद बिन वलीद थे ना, ये मुसलमान तो बाद में हुए हैं, लेकिन इनके दिल में जो इस्लाम की या रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सदाकत का पहला बीज बोया गया था ना,
वो ग़ज़वा बदर की प्लानिंग थी। ये एक सिपाही थे, इनका अपना एक जज करने का अंदाज होता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस रास्ते पर चलकर इतनी बड़ी कामयाबी पाई कि दुनिया में जिसकी मिसाल ढूंढना एक साई ला हासिल है। आप अंदाजा कीजिए, एक ज़ाते करामी जो यतीमी की हालत में इस दुनिया में तशरीफ लाती है और आपका जो ख़ानदान है वो मजहबी नुक्ता नज़र से बहुत काबिल एहतराम है, सरदार है, लेकिन माली एतबार से उससे मजबूत ख़ानदान मौजूद है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मक्के वालों की बकरियां भी उजरत पर चराया करता था। और सरकार ने फरमाया मा मिन नबिय्यिन इल्ला राल गनम, हर नबी ने बकरियां चराई हैं। और फिर हजरत खदीजा का माल लेकर तजारत करने के लिए गए। 40 साल के बाद वो एक दावा करते हैं, 13 साल मक्के के लोग बड़ी बड़ी रुकावटें खड़ी करते हैं। फिर आप मदीना मुनव्वरा हिजरत कर जाते हैं। 10 साल के बाद जब आपका इंतकाल होता है, आपका विसाल होता है, तो 15 लाख मुरब्बा मील पर आपकी ज़ाहिरी हुक्मरानी है। किसी इनकलाब से तकाबुल नहीं किया जा सकता। जर्रे का सहराओं के साथ तकाबुल नहीं होता। वैसे मैं अर्ज कर रहा हूं, आप देखें, एक इनकलाब आया था रूस में, इश्तराकी इनकलाब, उसमें करोड़ों बंदे कत्ल हुए थे और इनकलाब उसके बानी की जिंदगी में नहीं आया था। लेनिन पहले मर गया था, बाद में उनको हुकूमत मिली थी। अपने आप वो इनकलाब खत्म हो गया, अपनी मौत आप मर गया। ये किस तरह इतनी बड़ी कामयाबी आपने हासिल की? ये है खसाइल, इसको खसाइल कहा जाता है। कि मक्का फतह हुआ, क्या हिकमत थी, दुश्मनों के साथ किस तरह मामलात करते थे, कौमों के साथ किस तरह मामलात चलते थे, ये खसाइल है। और तीसरा पहलू है शमाइल। ये भी अल्लाह ने आपको शान अता फरमाई है। शमाइल कहा जाता है उन चीज़ों को जिनका ताल्लुक हुस्ने ज़ाहिरी के साथ है। अल्लाह ताला ने आपको रूए ज़ेबा कैसा दिया था, आपका पसीना मुबारक कैसा था, आपकी जुल्फ़े मुबारक कैसी थी, आपके लाबे दहन की क्या खसूसियात थी। इन चीज़ों को शमाइल कहा जाता है। देखें, ये जो ज़ाहिरी हुस्न जमाल होता है, ये बस खुदाई फैसला है। लेकिन बहरहाल अगर किसी बंदे का ज़ाहिरी उसका वजूद और उसका ज़ाहिरी कमाल जो है वो बंदे के दिल में ना उतरे तो बंदा उसकी तरफ माइल नहीं होता। अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बातनी हुस्न भी दिया तो कमाल दिया और ज़ाहिरी हुस्न भी दिया तो कमाल दिया। आला हज़रत ने फरमाया था, तेरी खल्क को हक ने जमील किया। खल्क ज़ाहिरी हुस्न, तेरी खल्क को हक ने जमील किया, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा कि कलामे मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरो कलामो बका की कसम।
ये जो मोजज़ात हैं ना, मोजज़ात, इनका ताल्लुक शमाइल के साथ है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का हर पहलू क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए रहबर है, रहनुमा है, इमाम है, मुक्तदा है। लेकिन हर पहलू के असरात अलग अलग हैं और कमाल उसी को मिलेगा जो सरकार की शान के हर पहलू को देखेगा। अगर कोई बंदा सिर्फ खसाइल को देखता है तो वो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई फलसफी किस्म का बंदा समझेगा। हालांकि दुनिया भर के फलसफी मेरे पाक नबी के कदम मुबारक की खाके मुबारक को नहीं पहुंच सकते। उसमें ये चीज आ जाएगी, वो मोहब्बत का जो पहलू है ना, ये कमजोर हो जाएगा उसका। और जो बंदा खसाइल को छोड़ देगा वो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत को किसी और रूप में पेश करेगा। जबकि सवाल ये है, ये लोग जो कहते हैं ना जी तुमने पैगंबर की ज़ात को अकीदत के खौलों में बंद कर दिया है, उनका ये ख्याल है कि ये कोई सही तर्ज अमल नहीं है। भाई, पैगंबर की ज़ात से जितनी अकीदत होनी चाहिए उसका तो हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, खौलों में बंद करने की क्या बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर अकीदत का उनसर निकल जाएगा तो फिर तो आप दूसरे लीडरों की तरह एक लीडर के तौर पर लेंगे। जबकि हक यह है कि मेरे रब ने जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खसाइल दिए हैं वैसे फजाइल भी दिए हैं और शमाइल भी दिए हैं। और ये बात मैं कहता रहता हूं कि हम जो अहले सुन्नत हैं, हमारा अमली पहलू जितना भी कमज़ोर हो, इल्मी पहलू जितना भी कमज़ोर हो और है, हमारी तरजीहात मुख्तलिफ हैं। यानी अहले सुन्नत का अलमिया ये नहीं है कि ये दीन के लिए वक्त नहीं देते या दीन के लिए पैसा नहीं लगाते हैं। इनकी तरजीहात मुख्तलिफ हैं, इनकी तरजीहात में शख्सियात हैं। अगर शख्सियात सही होती फिर भी कोई मसला नहीं था, इल्ला माशाअल्लाह शख्सियात की फिर आगे अपनी तरजीहात हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसके बावजूद के इल्मी पहलू किसी का कमज़ोर हो उसको मजबूत करना चाहिए, अमली पहलू कमज़ोर हो उसको मजबूत करना चाहिए। लेकिन कोई सुन्नी या रसूल अल्लाह कहने वाला नासबी नहीं बनेगा और नहीं बना। कोई सुन्नी या रसूल अल्लाह कहने वाला कादियानी नहीं बनेगा और नहीं बना। कोई सुन्नी या रसूल अल्लाह कहने वाला यजीदी नहीं बनेगा और नहीं बना। किस लिए? कि सरकार की मोहब्बत इन्हें इधर उधर नहीं जाने देती। असी कैदियां जुल्फे मोहम्मद दे, असा होर किसे वाला तक दे नहीं। ये इनका पॉजिटिव चीज है। और वो इकबाल ने कहा था ना कि खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। यानी फरंग जो है ना, उसकी वो तमाम जो रोशनियां हैं और फरंग में जो कुछ भी तकल्लुफ तसन्नुफ पाया जाता है, इकबाल कहता है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। मैं जैसे पहले सरकारे मदीना की मोहब्बत के गुण गाता था अब भी गाता हूं। इसकी वजह मेरा इल्म नहीं है, इसकी वजह मेरा फलसफा नहीं है, इसकी वजह मेरा इस्तिदलाल नहीं है। इसकी वजह शाह मदीना की मोहब्बत है और शाह नजफ की मोहब्बत है। तो सामीन मोहतरम, जिन लोगों ने
ये कहा ना कि ये मोजज़ात वगैरह, यानी उनकी आप तकरीरें सुन लें, उनका आप लिटरेचर पढ़ लें, सब कुछ मिलेगा, ये शमाइल का पहलू ना होने के बराबर होगा। हम सुनतों का टाइम आखिर में देते हैं जी, आप अगर हजरात सुनते हैं बाद में पढ़ लिया करें। तो जिन लोगों से मोहब्बत का उनसर निकल गया है ना, उन लोगों का दिमाग तो मुसलमान रहा है, दिल मुसलमान नहीं रहा। लॉजिक है, दलील है। वो इकबाल ने कहा था ना कि अलाजे ज़ोफ़े यकीन इनसे हो नहीं सकता, अलाजे ज़ोफ़े यकीन इनसे हो नहीं सकता। गरीब गर्चे हैं राजी के नुक्तहाए दकीक, राजी का लफ्ज़ यहाँ पे अलामती तौर पर है, वरना इमाम राजी जितने बड़े फलसफी हैं उतने बड़े सूफी भी हैं। ये बात नहीं है, अलामती तौर पर है। ये जो है ना अलाजे ज़ोफ़े यकीन, ये उससे होता है जिसे सरकार मदीना की मोहब्बत नसीब होती है, वरना पर दलीलें बड़ी होती हैं, अमल ज़ीरो होता है। वो एक बंदे के बारे में पता नहीं, मुझे वो बात नहीं कहनी चाहिए, बहरहाल उसने कहा था, एक बंदे ने आखिरी अपनी तकरीर में उसने कहा यार वो तो बारिश भुट्टू है, बारिश भुट्टू, भुट्टो जुल्फ़िकार अली। मैं ये कहना चाहता हूं जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो फिर बंदे का ज़ाहिर और बातिन जो है वो अलग अलग हो जाता है। तो ये जो शमाइल है ना, शमाइल, जिस तरीके से हमें खसाइल सीखने के लिए लॉजिकली किताबें पढ़नी चाहिए ना, हमारा प्रॉब्लम ये है हमने तकसीम कर लिया है कि एक ग्रोह ने सिर्फ इसको पढ़ना है, दूसरे ने सिर्फ इसको पढ़ना है, तीसरे ने सिर्फ इसको पढ़ना है। मैं ये अर्ज करता हूँ कि भाई अगर रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते ग्रामी से सच्ची मोहब्बत है तो फ़ज़ाइल भी पढ़िए, खसाइल भी पढ़िए और शमाइल भी पढ़िए। अगर शमाइल कोई काबिले जिक्र चीज़ नहीं थे तो अल्लाह ने अपने नबी को दिए क्यों थे? अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी को हुस्न का आइडियल बना दिया है, मेयार बना दिया है, कसवती बना दिया है। हुस्न वो है जो सरकार मदीना की ज़ात में पाया जाता है, जो सरकार की ज़ात में नहीं पाया जाता वो हुस्न नहीं है। तो ये है सीरत में शमाइल की हैसियत, और मोजज़ात जो हैं इनका ताल्लुक शमाइल के साथ है। सामीन मोहतरम, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कोई एक मोजज़ा अता नहीं फरमाया, बल्कि हक ये है, कुरान करीम में बुरहानम मुबीना कहा गया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी को, वाज़े दलील, यानी अल्लाह ताला ने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये शान देकर भेजा कि आपका पूरा वजूद मोजज़ा था, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, और जैसे मुंह से बोलते कुरान की तफसीर है, और सोचती है दिल में दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। अल्लाह ताला ने सरकार को इतना यानी सरता पा मोजज़ा बना के भेजा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अक़दस भी एक कामिल मोजज़ा था और अल्लाह ताला की ज़ात पर बहुत बड़ी दलील था। सामीन मोहतरम, ये बात कहना
कि ये एक ट्रेंड है लोगों का। एक साहब है, उनका तरीका ये है, वो कहते हैं जी ये बात नहीं है, पूरे कुरान में कहीं नहीं है। उनसे पूछा जाए कि क्या शरीयत इस्लामी का माखज़ सिर्फ कुरान है? क्या शरीयत इस्लामी का माखज़ सिर्फ कुरान है, या शरीयत इस्लामी, कानून इस्लामी, फ़िक़्ह इस्लामी का माखज़ कुरान के अलावा सुन्नत भी है, इज्तिहाद भी है, क़ियास भी है, इजमा भी है, उर्फ़ भी है, इस्तिदलाल भी है, इस्तेहसान भी है। कितनी चीज़ें हैं जो शरीयत इस्लामी के माखज़ हैं, और ये कह देना कि पूरे कुरान में नहीं है। ये वो क्या है कि कलिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहल बातिल, बात बज़ाहिर सच होती है लेकिन कहने वाले की मुराद बातिल होती है। सामीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो मोजज़ात अता फरमाए, उनमें सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान मजीद है। वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिक कुल इन्नमल आयातु इन्नल्लाह व इन्नमा अना अवलम यकफ़िहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम, कि वो कहते हैं इन्हें कोई मोजज़ा क्यों नहीं दिया गया? तो इनसे फरमाइए, क्या इनके लिए कुरान काफ़ी नहीं है? इससे बाकी मोजज़ात की नफ़ी नहीं होती, कुरान की अज़मत साबित होती है कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चांद को शक किया। मैं अभी अर्ज करता हूं, लेकिन चांद को शक करना यह छोटा मोजज़ा है और कुरान बड़ा मोजज़ा है। उसकी वजह क्या है? उसके फिर इजाजुल कुरान जो है ना, वो तो एक पूरा टॉपिक है उलूमुल कुरान में, इजाजुल कुरान के कुरान करीम किस किस पहलू से मोजज़ा है। देखिए, मैं कहा करता हूं कि जिब्रील अमीन सरकार पे वही लेके आते थे। किसी बंदे ने जिब्रील को ना आता देखा ना जाता देखा। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरापा मोजज़ा थे, लेकिन कहने वाले कह देते थे जादू है। लेकिन कुरान का मोजज़ा वो मोजज़ा है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता था, जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता था। कि जब यह सूरह कौसर नाज़िल हुई, उनके साथ बड़े जो कलाम होते थे ना, वो काबा पर लटकाते थे, जिसे सबआ मुअल्लकात कहते थे। जब यह सूरह कौसर नाज़िल हुई, हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहां लटका दिया इसको। उनके जज आए, मुनसिफीन आए, उन्होंने पढ़ा, कहने लगे वल्लाहि मा हाज़ा कौलुल बशर, अल्लाह की कसम ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। यानी कभी आप गौर तो फरमाएं कि कुरान मजीद, देखिए हम मुसलमान जो है ना, इल्ला माशाअल्लाह, हमारे तो शेड्यूल में दीन नहीं है। हमारे शेड्यूल में दीन की नशर व अशात नहीं है। हमारी जिंदगी तो बच्चों के गिर्द गुजर जाती है। यूरोप इस तरह नहीं करता, इस्लाम के दुश्मन इस तरह नहीं करते। वो इस्लाम को झूठा साबित करने के लिए उनके मुहक्किकीन बैठते हैं, वो पूरी पूरी उस पर रिसर्च करते हैं। जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां खपा दी थी ना, वो भी कुरान करीम की किसी एक बात को गलत साबित नहीं कर सके। और फिर कभी आपने गौर किया कि जिन बंदों ने शायर बनना होता है, मैं कहा करता हूं जिनमें शायरी के जरासीम होते हैं, वो 40 साल के बाद शायर नहीं बनते, वो प्राइमरी स्कूल से शायरी शुरू करते हैं। रसूल, वो वक्त क्या था कि जब अरबों को अल्लाह ने हाफजा बहुत दिया था, और अरबों के बच्चे जो थे ना, वो बड़े बड़े कलाम ज़ुबानी याद कर लेते थे, बड़े बड़े शेर ज़ुबानी याद कर लेते थे। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाज शायराना नहीं था। शायराना मजाज नहीं था आपका।
अगर आप कभी कोई शेर पढ़ते भी थे तो इस तरह पढ़ते थे शेर ना लगे। 40 साल तक आपने कोई कलाम पेश नहीं किया और 40 साल के बाद जब यकदम में कलाम पेश किया तो जिन्नों इनस उसका जवाब लाने से आजिज आ गए। ये इंसान के लिए मुमकिन नहीं होता। इंसान तो ठोकरें खा के आगे आता है मेरे भाई, आम इंसान। और इंसान के कलाम में एक तदरीज होती है, तदरीज, स्टेप बाय स्टेप चलता है। एक बंदे ने अगर 20 किताबें लिखी है, उसकी पहली किताब आप पढ़ें, फिर 20वीं पढ़ें, आपको समझ आएगी तदरीज क्या होती है। इकबाल बहुत बड़ा फलसफी है, आप उसकी बांगे दरा को देखें, आप उसका फिर ज़बूर अजम को देखें, आपको समझ आएगी वहां इकबाल बच्चा था, यहां जवान हो गया है। तदरीज होती है इंसानी कलाम में। और इंसान का सारा कलाम बराबर नहीं होता। एक बंदे की आप 10 तकरीरें सुने, सारी बराबर नहीं होंगी। लेकिन ये कुरान मजीद का एजाज है कि जो जोरे बयान पहली वही में है वही आखिरी वही में है। और कुरान करीम का कोई जुमला आप देख लें, फसाहत और बलागत की इंतहा पर है। ये किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है, ये किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। और ये जो चीजें हैं ना, अब देखें, असल में ये टॉपिक कितना बड़ा है इजाज़ुल कुरान का कि ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें बयान करनी पड़ जाती हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा मौजज़ा है रसूल करीम अलैहिस्सलाम की जात। कुरान मजीद ने बहुत सी खबरें दी, माजी की खबरें दी, मुस्तकबिल की खबरें दी। देखे ना, एक बंदा है, वो कुरान को मानते हैं, आप उसे कैसे कायल करेंगे? जो बंदा, सबसे बड़ी दलील क्या है? मेरा सवाल यह है, सबसे बड़ी दलील क्या है? आप कहेंगे जी कुरान है। फिर कुरान है, लेकिन उसके लिए जो कुरान को मानता है, एक बंदा कुरान को मानता ही नहीं, उसके लिए क्या दलील होगी? सुन्नत है जी, फलां का कौल है जी, उसके लिए है जो मानता है। सबसे बड़ी दलील लॉजिक है। जो बंदा कुरान को नहीं मानता, लॉजिकली उसको समझाए। मसलन मैं एक मिसाल देता हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गायब कर दिए गए। हजरत याकूब अल्लाह के पैगंबर हैं। अब बाइबल क्या कहती है कि हजरत याकूब ने अपने कपड़े फाड़ दिए, अपने हाथ अपने मुंह पर मारे और मातम किया। कुरान कहता है हजरत याकूब ने सब्र किया। अब आप खुद फैसला कर लें, पैगंबर मातम करेगा या पैगंबर सब्र करेगा? लॉजिकली आप देख लें इस बात। रूम और ईरान में जंग हो रही थी, मक्की जिंदगी की बात है। जो रूमी थे वो क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, अहले किताब थे। जो ईरानी थे वो आग की पूजा करते थे, आतिश परस्त थे। तो मुशरिकीन की हमदर्दियां ईरानियों के साथ थी, क्योंकि वो आसमानी वही को नहीं मानते थे दोनों। और मुसलमानों की हमदर्दियां रूमियों के साथ थी, क्योंकि वो अहले किताब थे। अब हुआ यह कि रूमियों को शिकस्त हो गई, और इस तरह शिकस्त हुई कि उनके लिए जान बचाना मुश्किल हो गया। अब मुशरिकीन ने बड़ी खुशियां मनाई कि जिस तरह वहां अहले मजहब हार गए हैं, तुम भी हार जाओगे मुसलमानों। उस वक्त कुरान करीम ने एक बशारत दी। कुरान हालात को देख के बात नहीं करता, हालात वैसे होते हैं जैसा कुरान कहता है। कुरान ने कहा अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्द वहुम मिन बाद गलबिहिम सयगलिबून फी बिदअ सनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून।
कि रूमी मगलूब हो गए, मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, रूमी मगलूब हो गए करीबी सरजमीन में। जो बिद उनका लफ्ज़ है ना, बिद उनका, ये 3 से लेकर 9 तक के लिए इस्तेमाल होता है। बिद ए सनीन, यानी 3 से लेकर 9 सालों तक रूमी दोबारा गालिब आएंगे। और फिर कुरान ने कहा वह यौम यफरहुल मोमिनून, उस दिन मोमिन बड़े खुश होंगे। 7-8 साल के अरसे में कुरान की ये पेशेनगोई पूरी हुई, रूमी दोबारा गालिब आए, और वो जो दिन था वो फतेह बदर का दिन था मुसलमानों के लिए। मुझे बताइए ये चीजें अल्लाह के सिवा कौन बता सकता है? ऐसी चीजें, ये चीजें इजाजुल कुरान। एक शायर था लुबैद, उसका नाम था लुबैद, उसके अशार में आखिरत का जिक्र मिलता था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी उसके अशार गुनगुनाया करते थे जब वो अभी मुसलमान नहीं था। लुबैद उसका नाम था, लुबैद बिन आसिम, बहुत बड़ा शायर था। औकाज के मेले में लुबैद ने अपना कलाम पेश किया, और जो शोरा थे ना वो उसके सामने सजदे में गिर गए थे। ये तो किसी अदीब बंदे से पूछा जाएगा, किसी शायर से पूछें क्या उनका मंजर होगा। बाद में यही लुबैद मुसलमान हुए। लोगों ने कहा लुबैद अब तुम शेर नहीं पढ़ते, अब तुम शेर नहीं लिखते। कहने लगे मुझे अल्लाह ने सूरह बकरा सिखा दी है, मुझे अल्लाह ने सूरह आले इमरान सिखा दी है, अब मेरे कलाम की गुंजाइश नहीं रही। मेरे भाई, ये जो कुरान करीम है ना, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा है, और ये क़यामत तक के लिए मौजज़ा है। क़यामत तक के लिए जो बंदा इसमें जितना गौर करता जाएगा उसे उतना ही पता चलता जाएगा कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। और फिर आप देखें, यानी लॉजिकली आप देखें इस बात को, दुनिया की कोई भी किताब है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, आप उसे कितनी मरतबा पढ़ लेंगे? 2-3 मरतबा पढ़ लेंगे, आप खत्म, तबीयत तो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मेरे रब का कलाम वो है जिसे जितनी मर्तबा पढ़ा जाए तबीयत में और ज़ौक़ पैदा होता है। ये इंसान के कलाम में नहीं होता। दुनिया की कोई कलाम बगैर समझने के फायदा नहीं देती। कुरान मजीद को बगैर समझने के भी पढ़ें, दिल में तकवे का नूर आता है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो किताब है जिसे लफ्ज ब लफ्ज जुबानी याद करना मेरे रब ने आसान कर दिया है। बच्चे इसको याद कर लेते हैं। कुरान को महफूज करना था ना, अल्लाह ने वादा किया था। अल्लाह असबाब पैदा करता है, अल्लाह खुद तो नहीं आता, अल्लाह असबाब पैदा करता है। तो कोई किताब दुनिया की आप लफ्ज ब लफ्ज याद नहीं कर सकते, लेकिन कुरान करीम वो किताब है जिसे लाखों लोगों ने जुबानी याद किया होता है। और ये मेरा एक ज़ाती तजर्बा है कि कुरान मजीद का जुबानी याद होना भी एक एजाज है। जो बंदा दरमियानी ज़हन का होता है ना, वो भी अल्लाह ताला की किताब को जुबानी याद कर सकता है। ये कोई 91 की बात है, जब मैं बेरा शरीफ में पढ़ाता था, मुदर्रस था, मेरे पास पहले साल की सर्फ नाव थी। एक बच्चा मेरी क्लास में आया, वो इंग्लैंड से पढ़ने के लिए आया हुआ था, इंग्लैंड से। उसका नाम था जावेद इकबाल, मुझे आज तक याद है, जावेद इकबाल उसका नाम था। उसको मैंने सबक दिया, उसने याद नहीं किया। दूसरे दिन सबक दिया, उसने याद नहीं किया। हमने उसको सजा भी दी।
उसका मैंने टेस्ट लिया चंद दिनों के बाद, जैसे क्लास का टेस्ट होता है, तो वो एक जुमला किसी सबक से लिखता है, एक जुमला किसी बात से लिखता है, किसी बात से लिखता है, अजीबो गरीब सा उसने टेस्ट दिया। एक दिन मैंने सोचा कि मैं ज़रा जाके इसको रात को देखूं, ये पढ़ता है या सो जाता है, मेहनत करता है कि नहीं करता। तो रात को कि 11:30-12 बजे मैं उसके कमरे में गया, तो वो सामने किताब रख के ना ऐसे जैसे हेल के आपस से नहीं याद करते सबक, ऐसे वो सबक याद कर रहा। क्लास में आया, उसने फिर नहीं सुनाया। मैंने उसे सजा देनी छोड़ दी। मैंने सोचा इस बच्चे का कसूर नहीं है, इस बच्चे की इतनी ज़हनी ग्रिप नहीं है कि जो याद कर सके। जब मेरे पास आया, वो 2 साल पहले फेल हो चुका था उसी क्लास में, तीसरा साल मेरे पास था, फिर फेल हो गया। उसने फेल ही होना था, कोई ऐसी ताज्जुब की बात नहीं थी। हज़रत ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे बुला लिया। फरमाने लगे, ये तेरा शागिर्द क्यों फेल हो गया है? मैंने कहा, हुजूर ये बड़ा मेहनती बच्चा है, बड़ा शरीफ उत्तबा इंसान है, लेकिन इसकी इतनी ज़हनी ताकत नहीं है, ग्रिप नहीं है कि जो सबक को याद कर सके। मुझे फरमाने लगे, फिर क्या कहते हो? मैंने कहा, हुजूर मेरी रिक्वेस्ट ये है, इसको वापस इंग्लैंड भेज दिया जाए, ये वहां जाके जो काम इसने करना है कर ले, ये पढ़ने के काबिल नहीं है, सबक याद नहीं कर सकेगा। तीसरा मैं बिल्कुल ठीक है, उसको वापस भेज दिया। अब वो जो जावेद था ना, वो कुरान मजीद का इस तरह पक्का हाफिज था कि भूलता नहीं था। ये कुरान करीम का एजाज है कि अल्लाह ताला ने इसमें ये शानें रखी हैं। ये सरकार का सबसे बड़ा मौजूदा है कुरान मजीद, नबी ने याद कर ली। सुभान। अब सामीन मोहतरम, एक आपका मौजूदा है शक्कुल कमर, कि कुरैश मक्का ने मुतालबा किया कि चांद को शक कर दीजिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक उठाई, चांद शक हो गया 2 हिस्सों में। ये जो जबले बू कुबैस था, उस पर सरकार खड़े थे। अब जबले बू कुबैस मेरे ख्याल में बाकी नहीं है, वो होटल शोटल उसमें बना दिए या जो भी। जबले बू कुबैस पे सरकार खड़े थे। चांद शक, आला हज़रत ने कहा था ना, तेरी मर्जी पा गया, सूरज फिरा उल्टे कदम। तेरी मर्जी पा गया, सूरज फिरा उल्टे कदम, और तेरी उंगली उठ गई, मां का कलेजा चिर गया। तो सरकार के उंगली मुबारक के इशारा करने से चांद शक हुआ। एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ गिरा, एक पहाड़ के इस तरफ गिरा। अल्लाह ताला ने इसका जिक्र फरमाया कुरान मजीद में, इक़्तरबतिस्साअतु वनशक्कल कमर, क़यामत करीब आ गई और चांद शक हो गया। अच्छा, लोग ये कहते हैं, जो मोजज़ात को नहीं मानते उनकी बात कर रहा हूं, वो कहते हैं ये तो क़यामत का जिक्र है कि क़यामत के नजदीक चांद शक होगा। पहली बात यह है कि एक सहाबी तफसीरी तौर पर इन इक़्तरबतिस्साअतु वनशक्कल कमर को कद इन शक्कल कमर पढ़ते थे कि चांद शक हो चुका है। अच्छा, अगला जुमला सुनिए। अल्लाह पाक फरमाता है क़यामत करीब आ गई। देखिए, ये जो दुनिया की उम्र, कौमों की भी एक उम्र होती है, किताबों की भी उम्र होती है, दुनिया की भी एक उम्र है, जिस तरह फर्द की उम्र है। लेकिन इंसान की उम्र और हिसाब से है, कौमों की उम्र और हिसाब से होती है, दुनिया की उम्र और हिसाब से होगी। सरकार ने फरमाया अना वस्साअतो बुइस्तु अना वस्साअतो कहातैन, 2 उंगलियों को मिलाया और फरमाया मैं और क़यामत इस तरह मुत्तसिल भेजे गए हैं। यानी मजमुई उम्र के एतबार से क़यामत करीब आ गई, आखिरी वक्त आ गया दुनिया। अब अगला जुमला सुनिए, कुरान क्या कहता है कि चांद शक हो गया और मुशरिकीन मक्का ने यह कहा था
कि ये तो इनका जादू है। जो लोग सफर पर हैं वो आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे। तो जब उनका काफिला आया उन्होंने कहा हाँ हमने भी देखा था कि चांद शक हुआ था, चांद शक हो गया। अब अगला जुमला क्या है? अल्लाह पाक फरमाता है वहीं यरो आयतन योरेदू, और जब वो कोई निशानी देखते हैं तो मुंह मोड़ लेते हैं। वह यकूल उसेर मुस्तमिर, और कहते हैं जादू है जो चला आ रहा है। अब मुझे बताओ कयामत के दिन कोई मुंह मोड़ेगा हक से? नहीं यरो आयतन योरेदू। अगर वो कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि जब क़यामत का जिक्र है तो क़यामत के दिन तो कोई नहीं मुंह मोड़ेगा ना। अल्लाह पाक ने फरमाया यौमइज़ यत्तबिऊन दाइया ला इवजा लहू, आज तुम्हें अल्लाह के दाई बुलाते हैं, तुम बातों पे गौर नहीं करते। और जब क़यामत का दिन आएगा अल्लाह का दाई बुलाएगा तो सब लोग उसके पीछे पीछे चल पड़ेंगे। यौमइज़ यत्तबिऊन दाइया ला इवजा लहू व खशाअतिल अस्वातु लिर्रहमान, और आवाजें रहमान के लिए पस्त हो जाएंगी। क़यामत के दिन तो कोई इनकार नहीं करेगा ना। तो यहां पर यह कहना कि जब वो कोई निशानी देखते हैं तो कह देते हैं जादू है, ये इस चीज की अलामत है, ये क़यामत का जिक्र नहीं है, ये दुनिया का जिक्र है। तो शक्कुल कमर जो है ये रसूल करीम अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में से एक मोजज़ा है। इंशाअल्लाह मैं अगले जुमे पर बात को आगे बढ़ाऊंगा। अल्लाह ताला हम सब को रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी के साथ सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। जिन हजरात ने सुन्नतें अदा करनी हैं वो सुन्नतें अदा कर लें, बाद में मस्जिद के लिए चंदा